सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लास्ट वीडियो में हम लमगांव पहुंच चुके थे। मैंने ये लमगांव का ये हमारा आखिरी पार्ट है। हम यहाँ से हमने एक दो दिन में, हम 2 दिन और रहे थे हमारे पास, तो 2 दिन में हमने आगे का जो आगे की लोकेशन थी वो पूरी कवर करी थी। तो सबसे पहले तो हम ये लमगांव पहुँच गए। लमगांव बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा देख रहे हो आप, ये लमगांव है। और ये हम लमगांव के मार्केट में पहुँच चुके थे। एक्चुअली दिन की बात है, तो फिर हम लोग दिन में पहुंच गए थे यहाँ पे 12-1 बजे के आसपास। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो सारी शॉप्स बंद है। तो हमने पूछा किसी से कि शॉप बंद है ये अंकल से, तो उन्होंने बोला हाँ कि शॉप सारी आज बंद है, आज मार्केट बंद रहती है। तो हम लोग फिर भी आगे तक गए काफ़ी। हमें देखा कि कहीं ना कुछ मतलब ऐसे ही हम क्योंकि मैंने लमगांव मार्केट नहीं देखा था, तो फिर अभी तो फ़िलहाल बंद था, लेकिन फिर भी हम लोग आगे तक चले गए देखते देखते। और हमने काफ़ी आगे गए, क्योंकि यहाँ कहते हैं बहुत बड़ी मार्केट लगती है, लमगांव की है। यहाँ पे सारी शॉप्स होती है, खाने की, कपड़ों की, और भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। फिर हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से ये आगे भी यहाँ पे काफ़ी गांव है, यहाँ नीचे खेती कर रखी है सबने, ये भी था। फिर हम लोग ने ना यहीं पे स्टे कर लिया, मतलब हम यहीं पे हमने कमरा कुमरा ढूंढा। फिर हम लोग शाम के समय कमरा वगैरह ढूंढा, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम निकल गए शाम को घूमने के लिए ये स्कूल पे। ये यहाँ का लमगांव का स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। सो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे बंद होते हैं स्कूल की, वही एंट्री नहीं होती है, ताला लग जाता है, वॉचमैन कुछ नहीं देता, बट ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। हम लोग अंदर गए, हमने पूरा स्कूल देखा। और ना थोड़ी टाइम में ना बारिश पड़ना शुरू हो गई थी। हम जब स्कूल देखने आए थे तो बारिश पड़ना भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ क्लासेस वगैरह, देखो ब्लैक बोर्ड बाहर भी लगा हुआ है, क्योंकि बाहर भी इन लोगों की विंटर्स में बाहर भी पढ़ाई होती है, अंदर भी पढ़ाई होती है। ये कुछ क्लासेस हैं। हमने देखा जो शहरों के स्कूल होते हैं वो किस तरीके की होती है। देखो ये पुराना वाला है और वो नया है। ऑडिटोरियम भी बना हुआ था यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे, देखो बारिश वाला मौसम हो गया, फिर हम लोगों ने रुके। हमने रात को अपना वहीं पे एक रूम ले लिया था, खाया पिया अपना और सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे अपनी नई जगह के लिए, क्योंकि हमें जाना था यहाँ से मंदिर। क्योंकि हमारा मोस्टली जो हम इतना ट्रिप हमने लिया था, तो हमारा पूरा प्लान था कि हमने जो जो मंदिर हमारे पड़ते हैं, हम उन मंदिरों में हमें जाना है। तो फिर ये रास्ता था मंदिर का, तो हमें ना पता नहीं था, तो हम लोगों से पूछ रहे थे कि मतलब पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गए। तो ये ना हमें जाना था, मतलब लमगांव से आगे पड़ता है ये। तो ये मंदिर है उणेश्वर देव टेम्पल का। तो हम यहाँ तक तो गए, हमें नहीं पता था, हमने किसी से पूछा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा चलो आगे आगे चलते हैं। उन्होंने बोला आप सीधा सीधा जाओ, यहाँ से काफ़ी आगे है। तो ये भी यहाँ पे रोड बन रही थी, क्योंकि ना उस टेम्पल पे शिवरात्रि के टाइम पे ना बहुत बड़ा मेला लगता है। वो बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ का, कुल देवता जिसे बोलते हैं वो है वो। और ये यहाँ पे इसलिए बन रही है क्योंकि जब तक वो आएगा, और देखो ये मंदिर हम जब तक मेले का टाइम आएगा तब तक ये रोड बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत रश होता है। बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। और ये रहा वो ओणेश्वर महादेव टेम्पल, ये उसके चारों तरफ का व्यू है। तो ये लोग लगे हुए थे काम करने में। तो आई एम वेरी हैप्पी, ये स्कूल भी है यहाँ पे, कि हम ये जगह पहुँच गए, हमें मिल गई। क्योंकि मैं कभी पहले नहीं आई हूँ, और मतलब मेरे घर वाले तो फिर भी आए हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं आए थे। तो फिर ये था, हमने यहाँ का पूरा व्यू लिया। फिर उसके बाद हमने कहा चलो अंदर। हमने टेम्पल के चारों तरफ देखा। ये ऊपर है रोड है, और नीचे टेम्पल था, और गांव भी थे काफ़ी। फिर हमने वहाँ दर्शन करे, यहाँ पे स्कूल मंदिर में दर्शन करे, माथा टेका, थोड़ी देर फोटोज़ खिंचाई। उसके बाद हम निकल गए अपनी आगे के लिए, क्योंकि हमें जाना था। हम और आगे आगे के लिए निकलते रहे। तो वहाँ ना हमें कोई लोग मिले थे, तो उन्होंने ना हमें अपने घर पे ना इनवाइट किया कि आओ हमारे घर पे, मतलब बैठो। तो होता नहीं है, एक कनेक्शन बन जाता है, मिल जाता है। तो ये वहाँ के गाँव का घर है, देख रहे हो आप कितना प्यारा घर है। ये आगे उनके पेड़ वगैरह थे, यहाँ उनकी ज़मीन है, ज़मीन ही क्या, यहाँ ना थोड़ा बहुत ही लोगों ने ज़मीनें करी होती है, क्योंकि अब नहीं भी है, क्योंकि बूढ़े बूढ़े ही रह गए हैं। तो फिर तो ये पूरा उनका घर थे, वहाँ पे उनके स्टोर रूम, ये देखो इनके खेत थे। फिर हम लोगों ने उनके साथ बैठे, काफ़ी सारी बातें करी, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई यहाँ की, कैसे कैसे गाँव, मतलब हमने गाँव का भी पूछा कौन सा गाँव है जो हमारे पूर्वजों का होते हैं, उनके लिए पूछा। तो कहते हैं हाँ ये लोग हैं, ये लोग हैं, बेसिकली ऐसे करके उन्होंने हमें बताना शुरू किया। फिर हम लोगों ने उनके साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें लंच करवाया, हमने लंच किया। बहुत टेस्टी खाना बना रखा था, मतलब बातें बातें करते करते हम इतना टाइम हो गया उनके साथ, 2-3-4 घंटे हमारे वहीं निकल गए थे। फिर हम अपनी आगे नई लोकेशन के लिए निकल गए। फिर हमें यहाँ से हमें तो क्योंकि आगे आगे जाना ही था। फिर हमें एक और टेम्पल जाना था,
तो उस टेम्पल के लिए हम ये निकले। रोड थोड़ी-सी रिस्की थी क्योंकि टूटी-फूटी सी थी। और देख रहे हो गाइस घर कैसे-कैसे हैं, जो सारे घर ना खाली हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। तो हम लोग ना बहुत ऐसे जा रहे थे, तो हम ना ये देख रहे थे कि यार क्या है ना कि पहले यहाँ पे कितना वो होता था, चहल-पहल होती थी, और अब ना कुछ भी नहीं है। मतलब ना कि लोग बहुत कम लोग रह गए हैं। लोगों ने देखो किस तरीके से पानी का ले वो कर रखा, पानी जाने का यहाँ से रास्ता है, फिर नीचे अभी धान वगैरह लगेंगे ना, तो उसके लिए लोगों ने ही कर रखा था। तो यहाँ आपको ना सारे पहाड़ ऐसे ही दिखेंगे, मतलब लोगों के करे हुए। देखो लो ये घर आ गए, इस टाइप के लोगों के घर होते हैं। गाय नहीं होती यहाँ पे बेसिकली, हाँ ना बैल होते हैं बहुत ज़्यादा। बैल और भैंस ये होते हैं। गाय भी होंगी, एक आधा किसी की होंगी, बट ज़्यादातर ना सबकी भैंस ही दिखती है। तो फिर हम मेरा आगे के लिए गए। ये दूसरा गांव पढ़ना स्टार्ट हो गया था। गांव का नाम किसी को नहीं पता चल रहा था क्योंकि बोर्ड में लिखे थे, लेकिन नो आइडिया, याद ही नहीं है नाम। तो ऊपर ही लोगों के घर है, देखो नीचे ही देखो ये भी घर है, और आगे इन लोगों की खेती है। इन्होंने देखो कितनी प्यारी तरीके से एकदम खेतियाँ कर रखी हैं, और एकदम सीढ़ी स्टेप है, सीढ़ी टू सीढ़ी वाला स्टेप रहता है। तो ये थोड़े बहुत ये इस तरीके, ये देखो गाँव ये भी था। मतलब आप देख रहे हो गाइस कैसे कैसे कहाँ पे कुछ एक एक दो दो घर भी, कहीं कहीं पे तो ऐसा था ना, कहीं पे सिर्फ दो ही घर थे, एक ही घर था, और पूरी जगह जंगल ही जंगल ही। तो फिर भी थोड़ा सा बसा हुआ एरिया है, तो काफ़ी सारा यहाँ पे घर है भी, मंदिर भी थे। यहाँ पे मंदिर बहुत सारे, मतलब बीच बीच में ना लाइक गाइस ऐसे मंदिर बना रखे थे, जिससे ना कि कोई भी जैसे होता है कि ना कोई देवता होता है, तो किसी का देवता कहीं पे वो करता है, मतलब जगह बनाता है। तो उस तरीके से ना यहाँ पे ना हर जगह जगह पे, मतलब कोई माता का मंदिर था, कोई किसी ने अपने कोई किसी की डेथ हुई हुई तो उसके नाम का कुछ मंदिर खोल रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने रास्ते में भी काफ़ी मंदिर बना रखे थे। तो हम लोग यहाँ से आगे चले गए। फिर हमने कहा हम ना यहाँ पे ना एक ना पेड़ वगैरह भी देखते जा रहे थे, क्योंकि एक तो बहुत डिफरेंट पेड़ थे, कोई अखरोट का, कोई नींबू का, कोई यहाँ पे ना एक हिस्सर भी मिलती है, तो हमने ना वो हिस्सर भी खाई। फिर हम लोग आगे पहुँच गए। हम लोगों ने पहुँचे मौसी के घर, मतलब हमारी मतलब यहाँ रिश्ते में ऐसी मौसी लगती हैं। तो फिर उन्होंने हमें अपने घर में बुला लिया था कि आ जाओ इधर ही। तो ये रास्ता ही उनके घर का पूरा, ये मतलब उनका गाँव है, ये नेक्स्ट गाँव है। ये मंदिर था क्योंकि उन्होंने हमें मंदिर के दर्शन करवाने थे, तो ये मंदिर आ गए थे हम। ठीक है। तो ये ना पहले छोटा मंदिर था ये, और ये उसको बड़ा मंदिर बनाया गया। तो यहाँ पे ना सिरफल चढ़ता है, तो सिरफल बेसिकली यहाँ पे हर जगह कितने मंदिर गए ना, यहाँ पे सब मंदिर में सिरफल चढ़ता है। फिर हम उनके साथ बैठे, हमने उनके साथ भी काफ़ी सारी बातें करी। फिर हमने उनको भी उनके साथ बैठे, उनके ना काफ़ी मतलब वहाँ पे बता रहे थे, वो लोग कह रहे थे रुको रुको रुको। फिर हमने कहा नहीं आज ही हमें वापस जाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, हमें एक जगह और, एक मंदिर और जाना था हमने, तो हम फिर वहाँ के लिए निकल गए। हमने उनसे बैठे, उनके साथ बातें करी, और हम आगे के लिए निकल गए। तो गाइस ये है वो पूरा रास्ता जो हमारा लास्ट लोकेशन है, मतलब लास्ट जगह हमें जहाँ जाना है, एक मंदिर, उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस ये ट्रिप ना बहुत ऑसम ट्रिप रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमने ना फुल एंजॉय किया। मतलब हमने नहीं पता था, नो आइडिया कि हम इतनी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, इतने लोगों से हम मिल लेंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो हमने ना काफ़ी हद तक ना बहुत एंजॉय किया। हमने लोगों के घर देखे, किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे घर होते हैं, ठीक है। तो हमने वो देखा, हम मंदिर घूमे, कितने सारे मंदिर थे, लोगों की भक्ति भाव, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फुल एंजॉय करी। व्यू सबसे पहला पॉइंट तो हमारा था व्यू, जो हमने व्यू को मतलब ये ऐसा ऐसा मन कर रहा था कि कहीं से भी ना कुछ चीज़ स्किप ना हो जाए, इतना मेरा मन था कि ये भी देखो, कहीं से इधर से देखो, ऐसे देखो ऐसे। तो ये वाला सीन हो रखा था बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर ऐसे करके हम लोग आगे के लिए निकले। ये दूसरा गांव पड़ता है, ये मंदिर पड़ता है एक जोगत बोलते हैं, ये जोगत में पड़ता है। तो वहाँ के लिए हम निकल गए थे। तो यहाँ से ना ये बता रहे थे कि पहाड़ हैं, और सबसे बड़ी बात ना ये पेड़, मतलब होता नहीं है कि एक तो आप लोग इतने प्लेन एरिया से आए हो, फिर आप बेसिकली यहाँ देख के इतने पहाड़। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ के हैट्स ऑफ टू इन बच्चों को जो स्कूल से इतना पैदल पैदल आते हैं। पता नहीं इनका स्कूल कहाँ पे होगा। तो ये लोग ऐसे ऐसे करके अपने गांव तक पूरा पैदल जा रहे थे, और इतना देख लो गाइस, जितने हम रास्ते से आए वहाँ पे कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, तो कोई एक एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग, रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये कुछ मंदिर थे।
पहुंच गए रोड पे, क्योंकि वही रास्ता है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, एकदम टूटी फूटी सी रोड। ये हमने फिर थोड़ा सा रुक के एक व्यू लिया पूरा, इसलिए इतना स्लो है। तो ये पूरा पहाड़ देखे, हम सोच लो गाइस हम कितने पहाड़ क्रॉस करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, रियली डोंट नो। इतने ज़्यादा दूर पहुँच रखे थे। मतलब हमने लास्ट अपना गाड़ी चेक किया था, तो ना हम जब निकले थे ना, तो हमने चेक किया था, तो हमारी गाड़ी ना 3000 किलोमीटर समथिंग कुछ थी। और जब हम पहुँचे ना, तो वो थी 440, 3440 पहुँच चुकी थी जब हम घर पहुँचे। तो ये रही वो जगह जहाँ मैं आना था। यहाँ पे एक मंदिर है, वो सामने छोटू सा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया पीछे बहुत जल्दी में। तो हमें वहाँ आना था। तो ये आप ऑरेंज ऑरेंज पेड़ देख रहे हो गाइस, इनकी ना चटनी बनती है। नाम मेरे को नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। लेकिन इसकी चटनी बनती है, कहते हैं बहुत टेस्टी बनती है। तो हम उनके घर पहुँच गए थे। हम यहाँ पे भी किसी के घर आए थे, वही हमें मंदिर बता रहे थे। तो हम आए, हमने वहाँ पे उनके साथ रुके, हमने वहाँ खाना खाया, थोड़ा उनके साथ बैठे, बातें करी और हम निकल गए थे। मंदिर भी हमने दर्शन कर लिए थे। और फिर हमने शाम के, देखो ये ना थोड़ा 4-5 बजे का आसपास का टाइम हो गया था, तो हम लोग निकल गए वापसी के लिए। देख लो सन कितना नीचे पे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ना, धूप ऐसी थी, तो जब हम यहाँ के लिए आए ना, बहुत तेज़ धूप थी गाइस। लेकिन फिर भी ना, जब निकल रखे थे ना घर से बाहर, तो इतना पता नहीं चल रहा था, सब ओके लग रहा था। तो ये देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। सनसेट होने को टाइम आने में लग गया है, हल्का हल्का, अभी इतना नहीं पर आने लगे। तो हमने पूरा टारगेट किया था कि हम लोग इस टाइम पे हम लोग निकल जाएंगे, तो हम लोग टाइम पे घर भी पहुंच जाएंगे। और हमें जाना था, हमें आइडिया तो नहीं था, लेकिन हम चंबा से ऋषिकेश, ऋषिकेश से पहले हम 2 ऑप्शन थे, ऋषिकेश या तो मसूरी। लेकिन हमने फिर ऋषिकेश वाला रास्ता चूज़ किया। और रात हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने आगे व्लॉग बनाया नहीं ज़्यादा। तो फिर ये हम चंबा तो पहुंच गए थे। चंबा में हम थोड़ा सा रुके भी, हमने थोड़ा बहुत इधर उधर, तो हम ना बहुत रुक रुक के भी चल रहे थे, लेकिन थोड़ी कमर भी दर्द हो गई थी, क्योंकि बहुत सुबह से निकल रहे थे। तो 4 दिन का ट्रिप था, काफ़ी ज़्यादा। हम थोड़ा रुक रहे थे, थोड़ा चल रहे थे, थोड़े थोड़े कमर। हम चंबा पहुंच गए थे। तो फिर देखो चंबा पहुंचते पहुंचते भी ना सनसेट होना शुरू हो गया। ये रहा सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।